बस प्रेम की पूजा एक रस हो जाए वही रास है, मधुर मिलन ही सांस है। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। जब खत्म होने लगे भाई बहन का शिष्टाचार, जब होने लगे धर्म का लोभ, बढ़ने लगे अधर्म और भ्रष्टाचार, जब घटने लगे ज्ञान का प्रकाश और छाने लगे अधर्म रूपी अंधकार, हर युग में मुझे लेना पड़ता है अवतार। अब दूर होंगे सबके मन के मलाल, सभी होंगे खुशहाल। आ रहा है मेरा नया स्वरूप, ब्रिज के गोपाल। जैसे कि हम सबको पता है, राधा जी को हम कृष्ण के साथ ही पूछते हैं, तो राधा कृष्ण के बिना अधूरा है और कृष्ण राधा के बिना अधूरा है। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे राधा का किरदार निभाने मिल रहा है। आई एम वेरी लकी ऑल्सो। सो बस यही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम ये सब, सारी टीम मिलकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम ये शो के लिए। सो आप सबका प्यार हमें चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैतन्य महाप्रभु जी से, अमित बहल जी। महाप्रभु जी, कृष्ण भगवान जी को ढूंढते ढूंढते आप कहाँ पहुँच चुके हैं बताइए, और अपने इस किरदार के बारे में प्रेस को क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है अभी? अपने प्रिय गोपाल को ढूंढते ढूंढते ब्रजभूमि तक तो पहुंच गए हैं चैतन्य, बहुत कठिनाइयाँ झेलते झेलते, लेकिन उन कठिनाइयों का इतना आभास नहीं हुआ है, क्योंकि प्रभु ने अपने भक्त को भक्ति में लीन होते हुए देख कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं जिसकी वजह से जो कठिनाइयाँ दर्शकों को दिखेगी, लेकिन शायद चैतन्य को अभी तक दिखी नहीं है कि भक्ति में लीन। और ये किरदार करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, तो मैं इसके लिए चैनल को, निनाद को, शांतनु को, ब्रिज पांडे जी को, क्योंकि एक ड्रीम रोल है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, इनके नाम पर चैतन्य पूर्णिमा भी होती है, और ये कैरेक्टर अगर मैं इसको जस्टिस दे पाऊँ तो मेरे लिए वाकई मुझे लगेगा कि मुझे गोपाल का एक थोड़ा सा अंश मिला है, बस उतना ही कहना चाहूँगा। वेरी नाइस। मैं पंकज बेरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। पंकज जी, अपने बारे में, आपका जो किरदार है इसके बारे में बताइए। तेनालीराम में आपने इनके साथ काम किया पहले, और इस शो में आप हैं, वैसा ही लुक लग रहा है, लेकिन आपने आज पगड़ी पहनी हुई है, तो अपने किरदार के बारे में बताइए। नमस्कार सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब आए, थैंक यू वेरी मच। आप सबका आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा, सालों साल से मिल रहा है, मैंने तो गिनने भी बंद कर दिए साल अभी। तो आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार हमेशा मिलता रहेगा। जिस तरीके से आपने पिछले कामों को सराहा है, आप ऐसे ही हमारे इस पूरी टीम के काम को सराहेंगे। यस, मैंने जैसा हिमांशु जी ने कहा, मैंने शांतनु जी के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, लंबा काम किया तेनालीरामा में। वो भी उन्हीं की, जिसको कहते हैं उन्हीं का बेबी था, ये भी उन्हीं का बेबी है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? तो बड़ी मेहनत से हेलो 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 हेलो, हाँ जी। तो
बहुत लगन मेहनत के साथ इस शो को शांतनु जी ने लिखा है और एक बार फिर से मुझे एक डिफरेंट किरदार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये शो का खलनायक है, ज्ञानधर इसका नाम है और इसकी जो परतें हैं मैं अभी आप सबके सामने नहीं कहूँगा क्योंकि वो परत दर परत जब चीज़ें खुलेंगी तो आपको उसको देखने का आनंद आएगा। और मैं हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से पूरी टीम को देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और पूरी आशा है कि ये शो सक्सेसफुल होगा, दंगल और आगे बढ़ेगा, पूरी टीम और आगे बढ़ेगी, पूरी टीम और मेहनत करेगी और आपको एंटरटेन करेगी। थैंक यू वेरी मच। कितने किरदार, कभी कंस, कभी रावण, आज साहूकार हैं। तो निमे बाली जी को कोटि कोटि प्रणाम। और आप बताइए सर अपने किरदार के बारे में। बड़ा कमाल का किरदार है ये। मतलब आपने शायद निमाई वाली बात में देखा होगा, पिछला जो भी काम किया, इसमें मैं वो नज़र नहीं आऊँगा, ये कुछ अलग है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने कास्ट किया मेरे को इसमें। और ये मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब हम तो उस ज़माने से हैं जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, करेक्ट? तब से लेके अब तक ये जर्नी चली आ रही है। थैंक गॉड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट गुलफाम जी से रिक्वेस्ट करूँगा। गुलफाम खान जी, स्पेशल तालियां हैं। अपने किरदार के बारे में बताइए। ये वापस क्या है? आपके हैं मेरे किरदार के बारे में ये कहना चाहूँगी हमेशा की तरह। मेरे किरदार के बारे में बस मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे किरदार का नाम मालती है एंड शी अगर मुझे कुछ कहना होगा तो इस कैरेक्टर में आपको यशोदा ज़रूर दिखाई देगी बिकॉज दिस कैरेक्टर इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू यशोदा जो अपने जो ब्रिज के गोपाल है वो इस कैरेक्टर को मैया बुलाते हैं एंड इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर जैसे मैं हूँ। और इन दोनों में जैसे कान्हा और यशोदा में जैसे प्रेम था, जैसे नोक झोंक था, वैसे ही आपको इस सीरियल में दिखाई देगा एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर एंड विच आई एम। आई होप यू लाइक इट और आपको मजा आएगा और आई एम कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ कि ये सीरियल बहुत लंबा चलने वाला है। गणपति बप्पा। थैंक यू। अब मैं हमारे प्रोड्यूसर्स अनिनाथ जी और शांतनु जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो आए यहाँ पे। और अच्छा ये फ़ैन चालू करो भाई। तो ये शो अलग क्या होगा वो हमारी मीडिया और जो यहाँ पे गेस्ट आए हैं आपके, उनको जानने की बहुत जिज्ञासा है। सर एक्चुअली सोशल माई तो बने नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक मेरे साई हैं जो स्पेस में चलता है। इसके अलावा ये पहली बार ऐसा हो रहा है एज फार एज आई रिमेंबर जहाँ पे कृष्ण धरती पे इंसान बन करके आ रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं और ये वाली बात हमें इस शो के लिए बहुत एक्साइट करेगी। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु का किरदार टीवी पे जनरली एक्सप्लोर नहीं किया गया है जो कि कृष्ण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। सो भक्त और भगवान की एक सांठगांठ और उसके साथ आप कृष्ण लीला में आपने जितनी भी चीज़ें देखी आपको वो सारे देंगे यहाँ पे विद डिफरेंट कैरेक्टर्स इस पे इस गांव में बनाते हुए। ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें हमने की हैं जो शायद बच्चों को, परिवार को बहुत एंटरटेन करेगी। लाइक हमने यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ रखी है जहाँ पे कि कृष्ण जानवरों से बातें करते हैं। आप जनरली ये चीज़ देखते नहीं होंगे किसी भी शो में। सो जानवरों की भाषा समझते हैं, जानवरों से बातें करते हैं। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल मेक इट वेरी डिफरेंट। मीना जी आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक शो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ऑडियंस को कुछ ना कुछ एक सीख दे के जाता है। तो मेरा ये मानना है जैसे मेरे साई में हमने
कुछ करने की कोशिश करी थी जी। वैसे ही ये शो हम सबकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे और ये एक अलग जॉनरा जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। और हमने 3, 2, 1 पे गोपाल को आवाज़ देनी है और वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। कि आप मतलब कृष्ण को वापस बुलाया क्यों आपने इस युग में? जिन लोगों को चैतन्य के बारे में पता नहीं कि चैतन्य अपनी में विश्वास था कि एक दिन उनके प्रभु उनको दर्शन देंगे और दर्शन इसलिए देंगे, एक कि समाज में इतनी सारी बुराइयाँ, दूसरा भक्ति में लीन होकर उन्हें विश्वास है कि अगर भक्त अपने प्रभु की सही मायने में भक्ति करें तो प्रभु एक ना एक दिन उनको दर्शन देंगे। और इसी पे पूरा शो आधारित है। अपने भक्त की गुहार सुन के भगवान कृष्ण एक ग्वाला गोपाल बन के आ तो गए हैं, लेकिन वो अभी भी उनको दर्शन नहीं दे। और जैसे भी पारस ने बताया कि जब भी मैं कहता हूँ मेरे गोपाला मेरी मदद कर या मेरी रक्षा कर, तो बड़े से प्रकट हो जाता है मैं गोपाला आ तो गया हूँ, लेकिन मैं तो अपने प्रभु कृष्ण गोपाल की बात करता हूँ। अब जिस गांव में आए हैं वहाँ पे बहुत बड़े गोपाल और मैं वृंदावन की धरती पे आया हूँ अपने प्रिय भक्त चैतन्य की सहायता करने के लिए और वृंदावन के सभी वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें सही राह दिखाने के लिए। और उसके साथ बहुत सारी जो एक कृष्ण भगवान का जो एक रिश्ता अपनी फैमिली के साथ है, तो एक परिवार भी यहाँ पे बनेगा। यहाँ जितने लोग हैं सबके साथ किसी न किसी तरीके से मैं जुड़ा रहूँगा और जो आपको रास है, जो यशोदा मैया और कृष्ण जी की जो नटखट जो उनको परेशान करते हैं वो भी देखने को मिलेगा। मैं अपने भक्त चैतन्य को बहुत परेशान करने वाला हूँ और साथ ही साथ सबको एक नए तरीके से एक सीख देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। टेबल भगवान श्री कृष्ण के किरदार के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो मेरा रूप है वो है ब्रज के गोपाल का। और मैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी की गुहार के बाद अपने भक्त से मिलने के लिए आया हूँ। हालांकि इन्हें पता नहीं है कि मैं श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों की सहायता करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए और जितना भी अधर्म वहाँ हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि वो जो भक्ति और प्रेम भावना है वृंदावन की धरती पे वो कभी ख़त्म ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बीच में बहुत ज़्यादा सताता हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ। जब भी ये अपने गोपाल को पुकारते हैं मैं प्रकट हो जाता हूँ, उससे हमेशा परेशान रहते हैं। ये भगाने की कोशिश करते हैं पर मैं अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ता। और उसके साथ सबके साथ अलग अलग इक्वेशन है। मत ले लो तो बाद में यशोदा मैया कल फिर मैंने कहा राधा के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। तो राधा कृष्ण के बिना अधूरी है, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो हम हमारी बड़े अच्छी पहला ये एपिसोड है जिसमें हमारा अच्छा सा डांस रास रचनी है। और मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं भले ही वृंदावन चला गया हूँ पर हर दिन और ये करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ये शो बाकी शो से अलग कैसा होगा? आप मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया देखने को, नया सीखने को मिलेगा। कृष्ण जी की कहानी बहुत लोगों ने देखी है, बहुत तरीक़ों से देखी है। तो लोगों के बीच में रह के जो उनकी दिक्कतें हैं या जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें देखिए उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हुए हम कोशिश करते हैं। अपने किरदार के बारे में अगर मैंने तोड़ दिया तो मुझे ये रूप त्यागना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, तो इस शो में नया मैसेज जो ऑलरेडी बताया कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मैसेज है ऑडियंस के लिए, तो कैसा लग रहा है कि को एक्टर्स के साथ काम करते हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, इतनी प्यारी टीम मिली है। सब यहाँ जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, पारस से मैं मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मैं किरदारों से मिली, सब बहुत प्यारे हैं। मैं जैसा कि कह रही थी, हम सब लंच ब्रेक में साथ में बैठते हैं और सब टिफिन शेयर करते हैं, तो ढेर सारा प्यार मिलता है। और जो हमारी टीम है यूनिट है वो काफ़ी प्यारी है, प्रोडक्शन वाले काफ़ी अच्छे हैं, हेयर मेकअप सारे लोग इतने अच्छे हैं कि पूरा दिन ना कहाँ निकल जाता पता नहीं चलता।
हम इनका एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं क्योंकि बहुत ही खोज के बाद हमें हमारी राधा मिली है, तो इनके लिए हमने बहुत परेशानी उठाई है, तो अब जाके मिली है तो इनको सब ज़्यादा मैटर कर रहे थे। एंटेगनिस्ट और फिर उनके साथ साहूकार और सुजाता, ये लोग ऑलरेडी इतना अत्याचार कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ये भक्त आके इस गांव में रहे, वृंदावन में इस गांव में रहे, तो फिक्टिशियस कह सकते हो या एक वृंदावन का प्रतीक हो, तो वहाँ पर अपने भक्त की रक्षा हमेशा ये करते हैं। और इससे अभी तक पता नहीं है कि ये लोग बुरे हैं, उन पर अच्छाई और बुराई को उसको लगता है कि जो प्रभु की भक्ति में लीन है, जो कि जेन्युइन है, उसके साथ तो अच्छा ही होगा। तो उस तरह का उसको भी सुदबुद्ध क्योंकि भक्ति मूवमेंट और मतलब इस तरह की चौपाइयाँ हैं, चौपाइयाँ लिखी गई हैं इस शो में, वो उसकी भक्ति का प्रतीक है। और फिर जाके यशोदा मैया के जो प्रतीक हैं मालती, उनसे जब मुलाकात होती है, फिर आगे जाके पता नहीं, मैं तो ये है कि जब भी कहता हूँ कि राधा, अब एक डायलॉग है जिसमें कि शंकर जी भी मतलब अपनी देवी के पार्वती के बगैर अधूरे थे, तो राधा कृष्ण जी भी राधा, तो हर एक भगवान भी अपने बेटर हाफ के बिना अधूरा है। आई एम श्योर कि एक दिन मैं सिर्फ कृष्ण के प्रतीक को नहीं, राधा जी को भी दर्शन करना चाहूँ। थैंक यू। बोले ऑल रोलिंग।